तो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना मौलिक विद्युती का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर आवेश क्या है? न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, आवेशहीन होता है। ऋणात्मक कौन होता है? ऋणात्मक आवेशहीन होता है। क्या है? आवेशहीन होता है। दूसरा, विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, हॉल्स, आयन और न्यूट्रॉन। तो किसके कारण? आयन के कारण होता है। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होता है? जब कांच के टुकड़े को रेशम के घर्षण कराने पर रेशम क्या होता है? धन आवेश, आवेशहीन, ऋण आवेशित। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? ऋण आवेशित। कलाम के नियम के दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। कूलाम के नियम दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के वेग समानुपाती होता है। निर्वात की परम विद्युतशीलता पर निर्भर करती है। उपयुक्त सभी किस पे होती है? उपयुक्त सभी पे होती है। आगे, वैद्युतिक बल रेखाएं समाप्त होती है। कहाँ होती है? धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश में, ऋण आवेश से शुरू होकर धन आवेश में। अनियंत्रण इनमें से कोई नहीं। कहाँ होती है? धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश में। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। इकाई, समान, असमान, क्या होती है? शून्य होती है। विद्युत धारा एक डैश है। विद्युत धारा क्या? विद्युत धारा एक डैश है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, कहा नहीं जा सकता कभी सदिश कभी तो क्या? विद्युत धारा एक अतिश राशि है। क्या? अतिश राशि है। निम्न में से कौन सा चालकता का मात्रक? चालकता का मात्रक कौन है? साइमन। चालकता का मात्रक साइमन। किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़े हुए होने पर विभव तथा विद्युत धारा का क्रम होता है। विभव तथा विद्युत धारा का क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? समान एवं भिन्न भिन्न। समान एवं भिन्न भिन्न। विस्टोन सेतु संतुलन कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा क्या होगी? व्हिटस्टोन सेतु संतुलन कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रभावित धारा क्या कहलाएगी? शून्य कहलाएगी। प्रभावित धारा शून्य कहलाएगी। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है इकाई शून्य। क्या होती है? अनंत होती है। संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र कार्य करता है केवल एसी पर, केवल डीसी पर। एसी एवं डीसी दोनों पर। क्या होता है? एसी एवं डीसी दोनों पर। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, उपयुक्त सभी पर। संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? उपयुक्त सभी पर। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है। हमेशा क्या होता है? एक से अधिक, एक से अधिक। एक वोट ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? एक वोट ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? एक वोट ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? 36 गुने 10 पर 15 जूल के। 36 गुने 10 पर 15 जूल के। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय धारा के चुंबकीय प्रभाव पर प्रभावित उपकरण है? तो कौन सा है? उपयुक्त सभी। गैल्वेनोमीटर, मोटर, विद्युत घंटी। क्या है? उपयुक्त सभी। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोधक होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके राशि के संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ के प्रथम नियम किस राशि के संरचना पर आधारित है? किरचॉफ के प्रथम नियम विद्युत धारा पर। किस पे? विद्युत धारा पर। गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में तब्दील कराने के लिए जोड़ते हैं। निम्न श्रेणी के निम्न प्रतिरोध, समांतर के निम्न प्रतिरोध, श्रेणी के उच्च प्रतिरोध, समांतर के उच्च प्रतिरोध। तो किसे जोड़ते हैं? श्रेणी के उच्च प्रतिरोध, श्रेणी के उच्च प्रतिरोध, श्रेणी के उच्च प्रतिरोध से। सही संबंध बताए।
धारिता का आवेश गुना विभव, विभव का आवेश गुना धारिता, आवेश का विभव बटे धारिता। तो क्या होता है? धारिता का धारिता का आवेश बटे विभव, धारिता का आवेश बटे विभव, Q बटे T। धारिता एक डैश है, धारिता एक डैश है, धारिता एक डैश है, धारिता एक सदिश राशि है, अतिश राशि है, कहा नहीं जा सकता कि सदिश घनता अतिश। तो क्या धारिता एक अतिश राशि, क्या अतिश राशि है। किसी चालक के चार्ज के गतिमान होने की दर डैश कहलाता है? वोल्टेज, विद्युत धारा, आवेश, विभव। तो क्या कहलाता है? विभव यानी विद्युत धारा कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। जब बल को विद्युत धारा को चालकता है तो डैश कहलाता है। जब बल जो वह बल जो विद्युत धारा को चालकता है वो डैश कहलाता है। और विद्युत धारा को चालकता है वह क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। कौन सा कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है, क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात समान रहता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है, मीटर जो विद्युत धारा मापता है डैश कहलाता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है वो अमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है वह क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है वो क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। मीटर जो वोल्टेज मापता है, मीटर जो वोल्टेज मापता है वो डैश कहलाता है। टेकोमीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। मीटर जो वोल्टेज मापता है वो डैश कहलाता है। मीटर जो वोल्टेज मापता है वो क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। और ऊपर का क्वेश्चन मार्क कहता है मीटर जो विद्युत धारा को मापता है, और धारा मापने वाला क्या है? अमीटर होता है। धारा मापने वाला अमीटर और वोल्टेज मापने वाला वोल्ट मीटर। मीटर जो प्रतिरोध मापता है, क्या है? मीटर जो प्रतिरोध मापता है, क्या मापता है? मीटर जो प्रतिरोध मापता है डैश कहलाता है। अमीटर, वोल्ट मीटर, ये तो ऊपर ने टेकोमीटर, ओम मीटर। मीटर जो प्रतिरोध को मापता है, प्रतिरोध मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? ओम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम मीटर कहलाता है। ओम मीटर कहलाता है। यानी हमारा देखते हैं मीटर जो वोल्टेज मापता है वो क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। मीटर जो विद्युत धारा मापता है वो अमीटर। मीटर जो प्रतिरोध मापता है ओम मीटर। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रा क्या है? प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, मिली वोल्ट। तो क्या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। लंबी संरचना लाइन में जो वोल्टेज मापी जाती है, लंबी संरचना लाइन में जो वोल्टेज मापी जाती है वो क्या कहलाती है? वोल्ट, किलो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट। तो यह क्या कहलाती है? किलो वोल्ट। क्या कहलाती है? किलो वोल्ट। चालक की लंबाई बढ़ाने की प्रतिरोधक, चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, समान रहता है, बढ़ता है, शून्य रहता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध, चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। 32वां नंबर, चालक के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध डैश होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, शून्य रहता है। तो क्या होता है? चालक के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल के बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। क्या? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है? चालक की बनावट पर, पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, चालक के प्रतिरोध पर। तो किस पर करता है? चालक के बनावट पदार्थ, चालक बनावट पदार्थ पर। चालक 100 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक के 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो खर्च शक्ति है। 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च शक्ति है। तो कितनी होती है? 600 वाट। क्या होती है? 600 वाट। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जा सकता है। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जा सकता है। प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति होगी, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति 100 वाट, 500 वाट, 1500 वाट। क्या होगी? 1500 वाट। 1500 वाट के 4 हीटर के द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा होती है। 1500 वाट के हीटर के द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा डैश होती है। खर्च की गई ऊर्जा डैश होती है। खर्च की गई ऊर्जा कितनी होती है? 60 यूनिट होती है। कितनी होती है? 60 यूनिट होती है।
1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की ऊर्जा में से क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, आधी होती है, समान होती है। तो क्या होती है? अधिक होती है। 200 वाट 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होता है। 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होता है, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अब 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 200 वाट के 5 लैंपों के द्वारा 50 पैसा किलो वाट की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो ऊर्जा का मूल्य 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया और 2 रुपया 50 पैसा क्या होगा? 2 रुपया होगा। क्या होगा? 2 रुपया होगा। एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे में 100 वाट की 5 लैंपों को 2 घंटे में 125 वाट के एक टेलीविजन और 1 घंटे के लिए 500 यूनिट की विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। 40 पैसे यूनिट की दर से प्रतिदिन कुल लोड का ऊर्जा व्यय होगा। अब वो ऊर्जा व्यय हो जाएगा तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 1 रुपया 90 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 34, 1 रुपया 10 पैसा। 3 ओम 5 और 5 ओम के क्रमशः तीनों प्रतिरोध को 12 वोल्ट के बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो प्रतिरोध है 5 7 7 3 10 10 बटे 12 तो क्या हो जाएगा? 10 ओम 40 10 ओम हो जाएगा। क्या होगा? 10 ओम हो जाएगा। 6 ओम के प्रत्येक के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई समांतर क्रम में जोड़ी गई है। तो परिपथ होगा 6 दूना 12 यानी 2 ओम हो जाएगा। क्या होगा? 2 ओम होगा। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम के 6 ओम के प्रतिरोध दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो प्रतिरोध की कुल लंबाई कुल प्रतिरोध होगा। क्या कुल प्रतिरोध हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 4.2 ओम। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न श्रेणी प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है? मिश्रित प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। 60 वाट 100 वाट तथा 100 वाट 6 वाट 100 वाट के दो लैंपों को 200 वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो लैंप की समान होगी। लैंप समान होगा। समान हो गई। 10 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के तीन प्रतिरोध को 250 वोल्ट सप्लाई समांतर प्रतिरोध प्रत्येक समांतर विभवांतर का मान होगा। समान होगा। एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं के बीच का गणितीय जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ की प्रत्येक धारा का प्रतिरोध का और धारा के गुणा का बीजीय गणित योग परिपथ की कुल बल के बराबर होता है। तो इनका कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। ह्यूस्टन ब्रिज में ब्रिज के संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोध का अनुपात होता है। जब प्रतिरोध का अनुपात होता है पी क्यू बटे आर एस। एक संतुलित ह्यूस्टन ब्रिज के लिए एक्स का मान होता है। एक संतुलित ह्यूस्टन ब्रिज के लिए एक्स का मान होता है। एक संतुलित ह्यूस्टन ब्रिज के लिए हिस का मान होता है 8 ओम 8 ओम। बराबर कैपेसिटी वाले चार कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे? सर जब वो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो क्या होगी? 4 सी बटे 4 समांतर क्रम में जुड़े चार कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी? यदि प्रत्येक कैपेसिटी हो 4 18 ओम तथा 16 42 18 माइक्रो 16 माइक्रोफेराड 74 माइक्रोफेराड चार कैपेसिटर के समांतर जुड़े होने की क्या होगी? 150 माइक्रोफेराड है।
37 माइक्रोफैराड एवं 14 माइक्रोफैराड एवं कैपेसिटी के 2 कैपेसिटरों के समांतर में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी कितनी होगी? 50 माइक्रोफैराड एवं 50 माइक्रोफैराड एवं 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में 3 कैपेसिटरों की श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटर होगी 4/3 माइक्रोफैराड 28 माइक्रोफैराड प्रत्येक कैपेसिटर में 2 कैपेसिटरों में श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी होगी 14 माइक्रोफैराड एवं 16 माइक्रोफैराड 16 माइक्रो 32 माइक्रोफैराड 3 कैपेसिटर में श्रेणी क्रम जुड़े होने का क्या होगी 32/5 माइक्रोफैराड एवं 2 कैपेसिटर कंडेंसर श्रेणी क्रम जुड़े तो 2 तीसरा कंडेंसर और समांतर क्रम जुड़ा है तो परिणाम कैपेसिटर होगी 16/5 माइक्रोफैराड एवं एक पानी से भरी बाल्टी जो कि बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बने होते इसके अनुमान लगते हैं जिसे सप्लाई प्रकार होती है डीसी है किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक हो वस्तु का तापमान बारूद या ताप पर निर्भर करता है उपयुक्त में से कोई उत्तर नहीं है क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक हो एक मानक लंबाई कॉपर तार के आयतन के बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ा दी जाती है अब तार की रेजिस्टेंस कितनी होगी तार की रेजिस्टेंस 9 गुना होगी ये कॉपर की तार जिसका व्यास अन्य कॉपर की तार की अपेक्षा दुगना है तो करंट प्रवाहित करने की क्षमता होगी 4 गुना हो जाएगी आने वाली और जाने वाली करंट की गणितीय योग होती है आने वाले तथा जाने वाले करंट का गणितीय योग आने वाले करंट और जाने वाले करंट के बीच में शून्य होता है किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार नियम का गणितीय योग शून्य होता है वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होता है वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस योग गणितीय शून्य होता है क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप गणितीय योग तथा में गणितीय योग शून्य होता है करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है तो वोल्टेज स्रोत का स्विच क्या होता है वोल्टेज स्रोत का चालक करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभाव से क्या होता है उत्पन्न प्रभाव से परमाणु के निम्न 3 प्रकार के कण होते हैं कौन सा होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रतिरोध जो कि धारा में प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुना के निम्न पर निर्भर करता है क्या निम्न पर निर्भर करता है इनमें से सभी सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्र इसकी लंबाई तथा इन पे सभी पर आवेशित परमाणु कहलाता है आयन आवेशित परमाणु क्या कहलाता है आयन कहलाता है 100 तथा वाट तथा 200 लैम्प की प्रतिरोध होती है 108 तथा 200 वाट की प्रतिरोध होती है 400 ओम प्रतिरोध के परम मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जा सकती है प्रतिरोध के परम मापन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जा सकती है हीट स्टोन सेतु विधि यदि 4 संधारित्रों में जिनमें प्रत्येक के 16 माइक्रोफैराड श्रेणी में जोड़ा जाए तो इसकी परिणामी क्षमता होगी इनमें से कोई नहीं परिपथ में विद्युत धारा की शक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है विद्युत शक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वोल्टेज के वर्ग के प्रतिरोध की विभाजित करके धारा के वर्ग के प्रतिरोध गुणा करके ये सभी पर एक बिजली लैंप जो 100 वाट तक 200 वाट को चिन्हित किया जाता है फिलामेंट की प्रतिरोध होती है इनमें से कोई नहीं किसी प्रतिरोध परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा होती है किसी विद्युत धारा होती है पर प्रयुक्त चालक के अनुप्रस्थ प्रतिरोध ओम्स नियम लागू नहीं होते हैं सेमीकंडक्टर पर अगर दो प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्यात्मक प्रतिरोध की मात्रक होगी प्रारंभिक प्रतिरोध की मात्रक होगी प्रत्येक प्रतिरोध से कम संधारित्र किसके ऊर्जा रखता है संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है विद्युत स्थिति क्षेत्र में
इलेक्ट्रॉन का वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। एक न्यूट्रिन आवेश में 1 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया, ऐसे तीनों का संयोग क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो परिणामी प्रतिरोध का मान और परिणामी प्रतिरोध का मान होगा। 1 ओम क्या होगा? 1 ओम। आपके घर में 3 बल्ब 600 वाट का, 4 बल्ब 250 वाट का, 3 बल्ब 400 वाट के लगे, तो इसे रोजाना 5 घंटे जलने हैं, तो जो बिजली की ऊर्जा की व्यय की दर 40 पैसे यूनिट की इस दिन के क्या होगा? 24 रुपया। 3 ओम तथा 4 ओम के 15 ओम वाले 3 प्रतिरोध के 30 वोल्ट के वाले प्रतिरोध समांतर 3 ओम वाले प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? 10 ओम प्रतिरोध। एक कैपेसिटर में 5 ओम तथा 10 ओम के 12 कुल के चार्ज स्टोर हो तो क्या हो जाएगा? जो संधारित्रों की धारिता 2 फैराड 3 फैराड श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो एक धारिता होगी 11.5। 14 मिनट इतना ही क्वेश्चन में। आज के लिए इस तरह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।